अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन, उसके एम्स और बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स को आप या लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लें, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासीफाई करना है, उसे क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। उसके मकासद क्या हैं और वो किन किन बुनियादों पर की जाती है, उनको भी हमने स्टडी करना है। अब अगर स्टडी के मुताबिक देखा जाए तो अब तक दुनिया में जो है 1.5 मिलियन टाइप ऑफ एनिमल्स जो हैं वो नोन हैं और 0.5 मिलियन एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स जो हैं वो बायोलॉजिस्ट उनके बारे में स्टडी कर चुके हैं। और ये टोटल का अभी बहुत थोड़ा हिस्सा है, बाकी दुनिया भी एक्सप्लोर होना बाकी है। अब ये जो लाइफ मौजूद है ये सारी एक तरह की नहीं है। इनमें सिंपल भी बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं और कॉम्प्लेक्स लेवल पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। किस तरह से अगर हम देखें तो सिंपल में हमारे पास बैक्टीरिया की एग्जांपल आ जाती है, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स में हम ह्यूमन को देख लें, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं उसके अंदर। तो लाइफ जो है वो एक तरह की ही प्रेजेंट नहीं है अर्थ पे। कुछ जो हैं वो सिंपल लेवल के हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स लेवल के हैं। इसके अलावा सबका जो रहन सहन है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुछ जो है वो पानी में रहने वाले हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ ऐसे हैं इनमें से जो आप कह लें कि उड़ते हैं, जैसा कि बर्ड्स हैं, ठीक है। कुछ जो हैं वो चलते हैं, उनमें हम ह्यूमन की एग्जांपल ले लें। तो इस तरह से हर ऑर्गेनिज़म का, हर आप कह लें स्पीशी जो है वो दूसरी से किसी न किसी तरह से मुख्तलिफ है। हर किसी का रहने का अपना तरीका है। अब इस चीज़ को स्टडी करने के लिए जो एनिमल्स की ग्रुपिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कि हम देख सकें वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से अपनी खुराक हासिल करते हैं, किस तरह सर्वाइव करते हैं, उनके आप कह लें कि पास्ट कैसा था। इस तरह से इन सारी चीज़ों की स्टडी जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाती है। अब हम आ जाते हैं एम्स पे कि जो मकासद हैं क्लासिफिकेशन के वो क्या हैं, क्लासिफिकेशन जो है वो क्यों की जाती है। तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने बायोलॉजी की दो ब्रांचेस को डिस्कस करना है। नंबर 1 टेक्सोनोमी। जब हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ी थी आपने तब भी इसके बारे में पढ़ा होगा। और दूसरी जो ब्रांच है हमारे पास वो है सिस्टमैटिक्स। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, एक ही चीज़ का फ़र्क है। टेक्सोनोमी में जस्ट क्लासिफिकेशन आ जाती है, ग्रुपिंग और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना। जबकि सिस्टमैटिक्स में हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ आप कह लें जो हिस्ट्री है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, पास्ट है, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब जो उनके आबाओ अजदाद हैं उनसे उनका रिलेशनशिप कैसा था, किस तरह से उनसे मिलते थे, अब उनमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई, पहले किस तरह के थे। तो टेक्सोनोमी में जस्ट हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक्स में हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उनका पास्ट, उनका आबाओ अजदाद से रहन सहन किस तरह से मुख्तलिफ है, क्या क्या तब्दीलियाँ आई, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। अब मकासद क्या है हमारी क्लासिफिकेशन करने के? बेसिकली हमें 2 या 3 चीज़ें जो हैं वो क्लासिफिकेशन से पता चलती हैं। नंबर 1 हमें सिमिलैरिटीज़ का पता चलता है कि ये जो ऑर्गेनिज़म है इनकी आपस में सिमिलैरिटीज़, मतलब किन किन तरीक़ों से ये मिलते हैं। दूसरी चीज़ उनके डिफरेंसेस का पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर इन पे आप कह लें इनमें फ़र्क है। उसके अलावा तीसरी चीज़ हमें क्या पता चलता है? सिस्टमैटिक्स के थ्रू हमें उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता चलती है, उनके आबाओ अजदाद के बारे में पता चलता है। तो हमें क्लासिफिकेशन जो है वो ये 3 चीज़ें बताती है कि उनका सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, उनके दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनका कैसा है अपने आबाओ अजदाद से, वो किस तरह से मिलते थे। तो ये चीज़ें जो हैं हमें आप कह लें एम्स हैं क्लासिफिकेशन के। अब हम देखते हैं कि बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन की, बुनियाद क्या है। तो जो क्लासिफिकेशन की बुनियाद है वो रिलेशनशिप ही है। रिलेशनशिप मतलब ताल्लुक़ आपस में उनका किस तरह का है, एक दूसरे से वो कैसे रिलेटेड हैं, रिलेटेड टू वन एंड अदर। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। किस तरह से? हम बर्ड्स की एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं बर्ड्स जो हैं जी वो उड़ते हैं। वो क्यों उड़ते हैं? उनके पास विंग्स जो हैं वो मौजूद हैं।
अब तमाम बर्ड्स के पास विंग्स मौजूद हैं, किसी के पास छोटे हैं, किसी के पास बड़े हैं। जब हम इनके पास्ट में जाएंगे, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इन सब का आपस में जो है एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ आएगा, जहाँ से इनमें तब्दीलियाँ आई और फिर इनमें आगे किसी के बड़े विंग्स, किसी के छोटे, इस तरह से तब्दीलियाँ आती गई। अब जो एनिमल्स हैं, ये आप एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है। कुछ एनिमल्स के दरमियान सिमिलरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, कुछ के दरमियान जो हैं वो कम होती हैं। जिस तरह से हम अगर बर्ड स्पैरो की एग्जांपल देखें तो वो पिजन के साथ जो है उसकी सिमिलरिटीज़ ज़्यादा हैं। वो दोनों ही फ्लाई करते हैं, फेदर्स भी मौजूद हैं, उनके विंग्स भी मौजूद हैं, बनिस्बत अगर हम उनका कंपैरिजन करें इंसेक्ट से। तो कुछ एनिमल्स ऐसे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके दरमियान सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके दरमियान सिमिलरिटीज़ जो हैं वो बहुत कम हैं। उसके बाद जो हमारे पास बुनियाद है वो ये है कि हम अव्वल तो उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर की बेस पे उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है कि उनकी ज़ाहरी हालत, एक्सटर्नल और फिर उनकी इंटरनल हालत किस तरह की है। दूसरी चीज़, हम उनकी डेवलपमेंट देखते हैं कि इनकी लाइफ में जो डेवलपमेंट हो रही है वो किन किन स्टेजेस से हो रही है, किस किस तरह से ये डेवलप हो रहे हैं, बढ़ोतरी इनमें हो रही है। अब इसमें जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ एक तब्दीली और भी आ गई कि हम डायरेक्ट जो है उनके डीएनए की स्टडी कर लेते हैं। जब हम डीएनए की स्टडी कर लेते हैं तो उससे भी हमें उनके फंक्शंस का, स्ट्रक्चर का, जो भी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं उनका भी पता चल जाता है। तो बुनियाद क्या है हमारी, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अलावा उनकी डेवलपमेंट स्टेजेस और डीएनए की जो स्टडी है वो ये हमारी जो है क्लासिफिकेशन की बुनियाद है। अब हम इसे आज के टॉपिक को बुक से रीड कर लेते हैं। देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत ही मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन टू बायोलॉजिस्ट। एमसीक्यूज़ के हवाले से भी वर्डिंग पूछी जा सकती है। और फिर बताया गया है कि बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है टोटल टाइप्स की, जो कि अभी तक हमने स्टडी नहीं की। फिर इनमें हमने बात की कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। सिंपल में हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। उसके बाद उनका रहन सहन है। सम ऑफ देम लिव इन सी, सम ऑन लैंड, सम वॉक एंड अदर्स फ्लाई एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी। और कुछ ऐसे हैं जो मूवमेंट शो नहीं करते, जैसा कि हमारे पास लोकोमोशन शो नहीं करते, वो हमारे पास प्लांट्स है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। हर किसी का अपना लाइफ स्टाइल है, कैसे उसने किस तरह की इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है, कैसे खुराक हासिल करनी है, किस तरह रहना है, किस तरह आगे फर्दर रिप्रोड्यूस करना है। तो हर ऑर्गेनिज्म दूसरे के लिहाज से मुख्तलिफ है। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, गेटिंग फूड, अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड। और आगे कैसे रिप्रोड्यूस करना है। When there are so many diverse kinds of organism, जब इतनी ज़्यादा तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद हैं, it becomes difficult to learn about the characteristics of each। तो हर किसी की खसूसियात के बारे में जानना मुश्किल हो जाता है। फिर इस कलेक्शन को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन एक किस्म की दी गई है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और डिफाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन is a method by which biologists divide organisms into groups and subgroups। ये वो मेथड है जिसमें बायोलॉजिस्ट जो हैं ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास एम्स हैं, क्लासिफिकेशन के मकासद हैं। उसमें सबसे पहले टेक्सोनॉमी का बताया गया है कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जो क्लासिफिकेशन को डील करे वो टेक्सोनॉमी कहलाती है। और जो क्लासिफिकेशन के साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उनके आबाओ अजदाद के साथ रिलेशनशिप के बारे में बताया, वो सिस्टमेटिक्स कहलाती है। इन दोनों ब्रांचेस का डिफरेंस आपने याद करना है। फिर हमें इनसे क्या मकासद हासिल होते हैं, हमें सिमिलरिटीज़ का पता चलता है, सेकेंडली हमें डिफरेंसेस का पता चलता है ताकि हम उन्हें ईज़िली स्टडी कर सकें, और तीसरी चीज़ हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता चलता है इन दोनों ब्रांचेस से। अब हम आ जाते हैं बेसिस पे। क्लासिफिकेशन की जो बुनियाद है वो रिलेशनशिप है कि उनका आपस में ताल्लुक़ किस तरह का है, और हर सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं अपनी हिस्ट्री में। सम ऑर्गेनिज्म आर मोर क्लोजली रिलेटेड दैन अदर्स, कुछ जो हैं वो ज़्यादा रिलेट होते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल स्पैरोज़ आर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स, वो कबूतर से ज़्यादा रिलेटेड है दैन टू इंसेक्ट्स, बजाय कि हम उसका इंसेक्ट से कंपैरिजन करें। इट मीन्स दैट फार्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। इसका मतलब ये है कि जो पहले दो हैं, यानी कि हमारे पास स्पैरो और पिजन है, उनमें कोई ना कोई एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो कॉमन है। When biologists classify organism into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal structures। हमने पढ़ा कि बुनियाद क्या है,
हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं। उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि उसमें डेवलपमेंट किस किस तरह से हो रही है। और अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ डीएनए की भी स्टडी हो जाती है। डीएनए में डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ का पता चल जाता है, जिसकी बुनियाद पर हम उनके किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शंस का जो है वो पता चला सकते हैं।